ए कॉन्साइड करेगा बी से, अगर ए कॉन्साइड करेगा बी से तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे पहले y था, ये o था, ये x था, ए बी से कॉन्साइड कर गया तो ए भी यहीं पे है, ए पॉइंट भी बी यहीं पे है और बी पॉइंट भी यहीं पे आ गया है, तो ये कॉन्साइड कर गया तो क्या हो जाएगा, ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल हो जाएंगे इस केस में। जब ए कॉन्साइड करेगा बी से तो ओ ए और ओ बी बराबर आ जाएंगे। तो ये आप पुट करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू ओ ए की जगह ओ बी रख देते हैं। अब जब ये पॉइंट इससे कॉन्साइड कर गया, ए बी की लेंथ हो गई 0, ये दोनों पॉइंट कॉन्साइड कर गए, ए इज इक्वल टू बी, पॉइंट दोनों कॉन्साइड कर गए तो ये ए बी की लेंथ 0 हो गया, तो 0 अपॉन ओ बी हो गया। तो साइन थीटा 0 अपॉन ओ बी। अब जब ये लेंथ, ये ए बी की वैल्यू, ए पॉइंट जो था वो कॉन्साइड ए बी की तरफ अप्रोच कर रहा था, जैसे ए अप्रोच कर रहा था बी की तरफ, थीटा कहाँ अप्रोच कर रहा था, 0 डिग्री की तरफ। थीटा की वैल्यू क्या है, साइन 0 डिग्री और 0 अपॉन ओ बी, ये 0 हो गया तो ये प्रूव हो गया। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, कोसाइन, कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओ बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। फिर वही काम करेंगे। अब इसमें देखिए, ये पॉइंट इधर अप्रोच करेगा तो थीटा 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ये पॉइंट इधर अप्रोच करेगा तो थीटा 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो OB हमने पहले कह चुके, OA और OB आपस में बराबर हो जाएंगे, तो OA की जगह हम लोग OB रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए जब ए पॉइंट ए बी की तरफ अप्रोच कर रहा है, थीटा 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ थीटा की वैल्यू cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहाँ एक और प्रूफ हो गया, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, ये हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, cos 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री इक्वल टू tan 0 डिग्री हो गया। अब 0 अपॉन 1 कर देते हैं, 0 अपॉन 1 तो ये हो जाएगा 0, तो tan 0 डिग्री इक्वल टू 0। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, यहाँ लगा देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या लगा देंगे, tan 0 डिग्री के लिए क्या लगाना देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका ए बी है, बेस आपका ओ बी है। ए जब अप्रोच कर रहा है बी को तो ओ ए और ओ बी आपस में बराबर हो गए, और ए बी की लेंथ 0 है। जब जैसे जैसे ए अप्रोच कर रहा है बी की तरफ तो ए बी की लेंथ तो 0 हो जाएगी, क्योंकि ए और बी जब कोइंसाइड करेंगे तो ये डिस्टेंस कम होती है, तो ये एक पॉइंट बन जाएगा, और पॉइंट में कोई डिस्टेंस होती नहीं है, तो ए बी की 0 हो गई और ये अपॉन ओ बी हो गया। तो tan 0 डिग्री इक्वल टू 0, यहाँ से भी प्रूव हो सकता है। अब आगे चलते हैं 30 डिग्री के बारे में बात करते हैं। थर्टी डिग्री लेते हैं, थीटा लेते का 30 डिग्री। देखिए जो 30 डिग्री है, इसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों एक साथ प्रूफ हो जाएंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री एक साथ प्रूफ हो जाएंगे, 45 डिग्री और 90 डिग्री एक साथ प्रूफ हो जाएंगे। चलिए इसकी देख लेते हैं।
इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। इसका नाम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, ABC नाम दे देंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारे साइड इक्वल होते हैं। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब हम लोग इसकी साइड को मान लेते हैं 2A से सपोज कर लेते हैं, सब साइड ये 2A 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 हो गए। अब इस पॉइंट सारे एंगल 60 डिग्री हैं, अब किसी इस पॉइंट A से हम लोग एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं साइड BC पे, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बन जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कि ये जो अगर जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरता है वो इक्वल एंगल में इसको डिवाइड कर देता है, मतलब ये भी 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री, इसको ये दो भाग में इक्वली डिवाइड कर लेता है। मतलब ये जो बाइसेक्टर है ये इस एंगल ए को दो 30 डिग्री में डिवाइड कर लेगा। अब हम लोग प्रूव करना शुरू करते हैं। ये साइड 2 है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, मान लीजिए ये कोई लाइन आपने बनाई, ये लाइन बनाई, इसको नाम AB दे दिया, इस ये 5 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर भी है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लीजिए यहाँ पे ये M है, PN नाम दे दिए, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा, 3 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये, इस पूरे लेंथ को इक्वली टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता। तो वही चीज है, ये टोटल BC की लेंथ 2A थी, यहाँ पे M मान लेते हैं, तो BM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, MC इज इक्वल टू A हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम लोग लगाते हैं साइन 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन। अब साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है क्योंकि ये मान लीजिए अगर थीटा होता तो यहाँ थीटा की जगह हमने 30 डिग्री रखते हैं, वही काम। अब ये देखिए ये एंगल है, इसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा BM। अब इसके करस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज जो होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज इसका AB होगा। तो साइन 30 डिग्री जो आएगा, अब BM की वैल्यू क्या है, ये A है, AB की वैल्यू 2A है, A कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 आ गया। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। इसमें देखिए अगर मान लीजिए अब बाई चांस इसको सॉल्व करना रहे हैं और कहीं बाई चांस इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कहीं बाई चांस भूल गए तो आप प्रूफ मेमोराइज रखिए, छोटा सा प्रूफ रहता है उसको मेमोराइज करिए ताकि आसानी से ये आपको प्रूफ, आपको जो वैल्यू चाहिए वो मिल जाए। अब निकालते cos 30 डिग्री, सब एक ही पैटर्न पे, बस इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रॉपर्टी लेंगे। अब cos 30 डिग्री, cos थीटा होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए इसके लिए, इस एंगल के लिए अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये साइड क्या होगी, ये ऑटोमेटिक बेस होगी। तो cos थीटा क्या होगा, AM बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू AB, AM की वैल्यू, अब देखिए ये AM निकालने नहीं, इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AMB, ठीक, इस ट्राइंगल में लेंगे क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। हाइपोटेन्यूज निकालना है AM, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज नहीं है, हाइपोटेन्यूज है ये AB होल स्क्वायर, बेस आपका AM है, AM होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर बेस आपका BM है,
परपेंडिकुलर आपका AM है। अब देखिए AB की वैल्यू 2AB थी, 2A होल स्क्वायर, BM की वैल्यू A थी, A होल स्क्वायर, AM की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। AM होल स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आ जाएगा, और AM की वैल्यू AM होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3A स्क्वायर। तो AM का स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लेंगे तो आ जाएगा √3/√3A, √3A ये आ जाएगा AM की वैल्यू। तो cos थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू AM की वैल्यू आएगा √3A, या √3A रख देंगे। अब AB की वैल्यू 2A, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया √3/2। तो ये आपका cos 30 डिग्री निकल गया। अब tan 30 डिग्री के लिए कुछ नहीं करना है, sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, या तो tan 30 डिग्री के लिए क्या करेंगे, sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री ये कर लेंगे। और sin 30 डिग्री आई क्या है, 1/2 आई है वैल्यू, cos 30 डिग्री √3/2 आई है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/√3 आ गया। साइन और कोसाइन का याद रखिए, साइन और कोसाइन याद रखने के बाद साइन अपॉन कॉस कर लेंगे, जितने भी वैल्यू साइन tan 30 डिग्री निकालना है तो साइन 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, ये दोनों की वैल्यू मालूम है तो अपने आप ऑटोमेटिकली टाइम निकल जाएगा। अब प्रूफ से आना चाहेंगे तो ये क्या होता है, ये इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये है, बेस क्या है, AM है, परपेंडिकुलर की वैल्यू A है, और बेस हमने निकाला भी √3A निकाल लिया, √3A हो गया, A कैंसिल हो जाएगा, ये 1/√3 आ गया, इससे भी प्रूफ हो गया। अब यहीं पे साइंस, अब देखिए पहले ये एंगल ले रहे थे 30 डिग्री, अब ये लेंगे साइन 60 डिग्री निकालेंगे। अब 60 डिग्री पे आते हैं, साइन 60 डिग्री। अब ये देखिए ये एंगल है, इस एंगल के लिए ये आपका अब AM जो होगा, ये AM परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, AM अपॉन AB। AM की वैल्यू आपकी है √3A आई थी, हाइपोटेन्यूज 2A है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2, प्रूव हो गया। cos 60 डिग्री निकालेंगे, वो होता है बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस है, बेस A है, हाइपोटेन्यूज आपका ये 2A है, A कैंसिल हो गया, ये 1/2 ये हो गया। अब tan 60 डिग्री निकालेंगे, tan 60 डिग्री ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका आया था √3A, बेस आपका आया है, बेस आपका आया A, तो A कैंसिल हो गया, ये आ गया tan 60 डिग्री √3A, तो sin 60 cos 60 tan 60 निकल गया। अब आते हैं 45 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ये नाम दे देते हैं ABC, ये नाम दे देते हैं, एंगल B पे 90 डिग्री, और ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 होता है। अगर एक 90 हो गया है और ये दोनों एंगल, ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। राइट एंगल ट्रायंगल एक 90 है तो अब
अदर टू क्या होंगे 45 डिग्री होते हैं। अब क्या करना है, पहले तो 45 डिग्री को निकाल लेते हैं। साइन 45 डिग्री, ये साइड ए मान लेते हैं। जैसे देखिए अगर ये साइड इक्वल हो जाए, ये साइड, दो साइड अगर इक्वल है तो इनके ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। दो साइड ये इक्वल है तो इनके एंगल इक्वल हो जाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा √2a साइन 45 डिग्री। साइन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज √2a है। ये a कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√2। ये साइन 45 हो गया। कॉस 45 निकालना है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका a है, हाइपोटेन्यूज √2a है, ये 1/√2 आ गया। tan 45 डिग्री निकालना है, तो आते हैं यहाँ पे साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये होता है, इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ये ए बी वही है, बी भी वही 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 फिर 1/√2 इंटू 1/√2, 1/√2 इंटू 1/√2, ये 1/2 आ जाएगा, ये भी प्लस 1/2 आ जाएगा, और 1/2 प्लस 1/2 ये 2/2 इक्वल टू 1। साइन 90 इक्वल टू 1 हो गया। अब कॉस 90 निकालते हैं। अब देखिए कॉस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये कर देंगे। कॉस ए प्लस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये होता है कॉस 45 डिग्री 1/√2, साइन फिर यहाँ 1/√2, यहाँ 1/√2, साइन 45 डिग्री, यहाँ 1/√2, ये 1/2 माइनस 1/2, ये 1/2 माइनस 1/2, ये 0 हो गया। अब tan 45 डिग्री निकालते हैं, सॉरी tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री साइन 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री, ये 1/0, 1/0 ये होता है बेसिकली, इसको हम लोग कहते हैं इंफिनिटी होता है, लेकिन हम लोग इसको या नॉट डिफाइंड, ऐसे नॉट डिफाइंड कर देते हैं। अब इसको लर्न करने का तरीका देखिए। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कुछ नहीं करना, पहले क्या साइन थीटा, ऐसे आप टेबल बना लेंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 नंबर लिख लेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे थ्रू आउट।
4 से डिवाइड कर लेंगे, फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक, ये समझ में आ गया। फिर ये 0/4 कितना आ जाएगा 0, इसका स्क्वायर रूट 0। 1/4 इसका स्क्वायर रूट 1/2। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 1/√2। √3 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √3। ये √4 परफेक्ट स्क्वायर है, √4 का स्क्वायर 2। ये 4/4 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 ये लर्न करने का तरीका। पहले क्या करेंगे 0 1 2 3 4 नंबर लिख लेंगे, फिर 4 से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे, फिर सभी का स्क्वायर रूट कंसीडर कर लेंगे, तो ये आपका ये आ जाएगा। फिर कोसाइन में क्या करेंगे, अब जो 0 से स्टार्ट कर रहे थे अब इसको रिवर्स कर देंगे, 4 3 2 1 0 ये लिख लेंगे, फिर 4 से डिवाइड कर लेंगे थ्रू आउट, फिर लास्ट में फिर वही काम स्क्वायर रूट कंसीडर कर लेंगे। ये हो गया 4/4 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 1। ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये अल्टीमेटली 0। ये पहले क्या करना है 0 1 2 3 4 लिख देंगे, 4 से थ्रू आउट डिवाइड कर लेंगे, फिर स्क्वायर रूट कंसीडर कर लेंगे। फिर कोसाइन में जो 0 से 4 तक चलते 4 3 2 1 0 रिवर्स ऑर्डर में कर लेंगे, 4 से थ्रू आउट डिवाइड स्क्वायर रूट कंसीडर कर लेंगे। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर लेंगे तो tan थीटा 0/1 0 0/1 0 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 ये 1/√3, तो इसकी वैल्यू 1/√3। ये 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 ये 1 आ जाएगा। ये √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 √3 और 1/0 ये इंफिनिटी। साइन निकल गया, अब कोसेक निकालते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। 1/साइन थीटा 1/ ये 0/1 है, 1/0 करेंगे ये इंफिनिटी आ जाएगा। 1/2 है तो इसका ये 1/साइन थीटा करेंगे ये 2 आ जाएगा। ये 1/√2 है, 1/साइन ये √2 आ जाएगा और ये 2/√3 आ जाएगा और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। अब सेक थीटा जो होता है ये साइन थीटा 1/साइन थीटा होता है, ये 1/कॉस थीटा होता है। 1/कॉस थीटा 1/1 ये 1 हो गया, 2/√3 हो गया, ये 1/√2 ये √2 हो गया, ये 2/1 हो जाएगा 2 हो गया और ये 0/1 है ये इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है हो गया। अब tan थीटा सॉरी ये cot थीटा होता है 1/tan थीटा 1/0 इनफाइनाइट 1/ ये √3 है तो ये √3 हो जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा, ये √3 है √3/1 है तो ये 1/√3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये बेसिक जैसे ये 1/∞ होता है तो ये 0 हो जाता है। तो ये बेसिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सम स्पेसिफिक एंगल्स पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या क्या वैल्यू होगी ये हमने निकाल लिया।
अब ये सारी वैल्यू निकल गई है। अब कोई भी डाउट आपको हो, किसी भी प्रॉब्लम में, इससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो भी क्वेश्चंस में डाउट हो, आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कोई भी डाउट रहे तो अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ लीजिए।